हाँ, तो नमस्कार जी, प्रणाम। बताएँ तो प्यारे बच्चे जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि आज जो हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन चैप्टर 13.3 उसका कुछ प्रश्न रह गया था। आज हम उसी को करने वाले हैं जो प्रश्न छूट गया था। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले प्रश्न करने से पहले आप सबको हमने पहला नंबर नियम याद करवाया था। नियम क्या था 1 नंबर? कोई बता सकते हैं? नियम? तो प्यारे बच्चे नियम बताइए जिसको याद है। तो हमने बात किए थे प्यारे बच्चे कि नियम जो पहला था, पहला नंबर नियम था गुरुजी, सबसे पहले हिसाब को हमें पढ़ना है, पढ़कर समझना है, समझकर हमें फिगर को बनाना है। पहला नंबर कंप्लीट हो जाता प्यारे बच्चे। दूसरा नंबर क्या था? तो दूसरा नंबर प्यारे बच्चे बात था कि हम लोग हिंदी को लिखेंगे कि किसका माप क्या है, किसका कितना क्या है, ये ना। तीसरा नंबर प्यारे बच्चे हम लोग ने क्या बात कहे थे? गुरुजी तीसरे नंबर में आप हम लोग ने बात किए थे कि सर तीसरा नंबर में सूत्र लगाना है और थोड़ा-सा सोचना है। और चौथा नंबर प्यारे बच्चे क्या करते थे? चौथा नंबर प्यारे बच्चे हम लोग ने किए थे कि सबसे पहला काम में हम लोग को, है ना, निकालना है। क्या निकालना है? जो हमें हिसाब कहेगा। तो प्यारे बच्चे हम लोग ने बात करेंगे अभी पहला नंबर का, 1 नंबर का नियम का पालन करेंगे। तो 1 नंबर का क्या बात कर रहे थे प्यारे बच्चे हम लोग? 1 नंबर में बात करे थे कि गुरुजी हम लोग ने 1 नंबर में बात किए थे कि सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ के हिसाब बनाना। तो यहाँ कह रहा है प्यारे बच्चे, हम अगर पढ़ रहे हैं हिसाब को, तो हिसाब हमें क्या कह रहा है उसे देखना है। तो हिसाब हमें कह रहा है कि व्यास व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई प्यारे बच्चे, है ना, 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्त बेलन है। आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना, कि लंबवृत्त जो बेलन है प्यारे बच्चे, है ना, उसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है प्यारे बच्चे 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे प्यारे बच्चे कि सबसे पहले हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को कर रहे हैं, है ना। पहले नंबर में था प्यारे बच्चे कि सबसे पहले बेलन क्या था प्यारे बच्चे? एक लंबवृत्त बेलन था, यानी इस टाइप से था प्यारे बच्चे। लंबवृत्त बेलन इस टाइप से था, इस टाइप से था, इस टाइप से था। हो गया प्यारे बच्चे। अब इसका क्या कर रहा था? माप दिया है ना, व्यास कितना दिया है प्यारे बच्चे, है ना, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ऊंचाई कह रहा था 15 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई दे देंगे h बराबर 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? यस या नो? यस। चलिए, तो हमने इसका क्या कर दिया? जो हमें दिया था लंबवृत्ताकार बेलन की माप, हमने उसको क्या कर दिया? पढ़ा, पढ़ के समझ के उसका फिगर को भी बना दिया, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चे थोड़ा सा और आगे पढ़े तो क्या कह रहा है ना, यानी लंबवृत्त बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा, यानी कि यह जो बर्तन है ना प्यारे बच्चे, है ना, हमारा क्या चीज से भरा है गुरुजी? आइसक्रीम से भरा है। यह जो बर्तन है क्या है बाबू? आइसक्रीम से भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हमने क्या किया? 1 नंबर हिसाब में 1 नंबर का नियम को देखते हुए हम लोग ने सबसे पहला नंबर क्या किए? हिसाब को पढ़े, पढ़कर समझे, समझकर हमने फिगर निकाल लिए। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो मतलब लिखे ना, ये जो फिगर बनाए इसका माप को हम लोग ने लिख सकते हैं। तो ये क्या है? लंबवृत्त बेलन। यहाँ तो लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे भी करके लिख सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग फैसला कर लेते हैं प्यारे बच्चे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो फिर थोड़ा सा अगला हिसाब हमारा नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत होगा। और थोड़ा सा कुछ हिंदी बचा हुआ है, उस हिंदी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब हिंदी थोड़ा आगे पढ़ ले। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर कह रहा है। एक आइसक्रीम है प्यारे बच्चे, ऊंचाई है उसका 12 सेंटीमीटर, उसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, है ना, शंकु से भरा, है ना, है। यानी कहने का मतलब हिसाब हमें ये कह रहा प्यारे बच्चे, है ना, एक आइसक्रीम को, ये जो आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम भरा हुआ है ना, इसमें क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम भरा है। क्या भरा हुआ है ना, कि आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर और शंकु से भरा है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोला से भरा है। यानी कि यह जो है
मतलब शंकु के आकार का जो खोल दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चे, शंकु के आकार का जो खोल दिखाई पड़ रहा है, यह आइसक्रीम से भरा हुआ है। क्या चीज से भरा हुआ है? आइसक्रीम से। आइसक्रीम से भरा हुआ है। क्या चीज से भरा है? आइसक्रीम से भरा है। तो हम लोग जब आइसक्रीम खाते हैं, है ना, गर्मी के समय में, तो ध्यान दीजिएगा, तो इस टाइप से, है ना, आइसक्रीम वालों ने एक, उसके पास शंक्वाकार कोई खोल रहता है, खाने योग्य पदार्थ, है ना, उस खोल में क्या करता है, आइसक्रीम भर करके ऊपर में अर्धगोला टाइप का बना देता है। किस टाइप का बना देता है प्यारे बच्चे? अर्धगोला टाइप का। समझ में आ रहा है? अर्धगोला टाइप का बना देता है। तो वही कह रहा है कि आइसक्रीम, यानी पूरे को अब आइसक्रीम की दर्जा दीजिए आप। किसकी दर्जा देंगे? आइसक्रीम। तो इसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है बाबू मेरा, है ना, कितना? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद इसका व्यास जो दिया है, व्यास मतलब हो गया एक छोर से किसी दूसरी छोर, है ना, ये जो व्यास दिया है, यानी कहें कि डी, इसको डी यहां लिख दें। चलिए ऊंचाई को पहले सेटिंग कर दीजिए। इसका व्यास जो डी है ना, यहां लिख देते हैं, यानी कि डी बराबर कितना दिया है? व्यास 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हम लोग ने, जाहिर सी बात है प्यारे बच्चे, जिसका व्यास अगर यदि हमको 6 सेंटीमीटर कह रहा है, कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर कह रहा है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 3 सेंटीमीटर। ऑटोमेटिक सी बात है ना। अगर हम समझे इसका व्यास यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया है, तो जाहिर सी बात है ना, व्यास अगर यदि 6 सेंटीमीटर दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्याएं हैं, कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया प्यारे बच्चे? चलिए अब उसके बाद अब हमें क्या कह रहा है कि इसकी ऊपरी सतह अर्धगोला से भरा है, जो कि अर्धगोला का हो गया, है ना। यहाँ तक तो हम लोग ने क्या किया, फिगर को बना लिए। क्या कोई दिक्कत? हमने क्या कर लिया, फिगर को हिंदी हिसाब पढ़ करके हमने फिगर को बनाया और समझ भी लिया इनको। उसके बाद उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ऐसा ऐसा आइसक्रीम के आकार का शंकु की संख्या आपको ज्ञात करना है जो आइसक्रीम से भरा जा सकते हैं। यानी इसमें प्यारे बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें कितना क्रीम है प्यारे बच्चे, जो ऐसे ऐसे शंकुकार मतलब क्या बोलते हैं, शंकुआकार खोल को कितना को भर सकता है। यानी इस ड्राम में, ऐसे समझिए, इस ड्राम में प्यारे बच्चे कितना आइसक्रीम है जो ऐसा ऐसा शंकुआकार खोल को भर सकता है। यानी कि हमको, है ना, क्या निकालना है? आइसक्रीम की संख्या, ये ना बोलता है उन शंकु की संख्या, यानी ऐसा ऐसा कै गो शंकु भरा जाएगा, है ना, मतलब ऐसा ऐसा कै गो शंकु में भरा जाएगा जो कि इस बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम है। आइसक्रीम रहेगा तब तो आप क्या बोलते हैं, बेचिएगा मार्केट में। क्रीम आइसक्रीम रहेगा तब तो इसमें क्रीम भरा हुआ रहेगा, मलाई, तब तो आप ऐसा ऐसा शंकु आकार का कोई भी चीज बना करके, मतलब भर करके बेचिएगा। यस या नो? साधारण सी बात है। उसके बाद यानी हमको कह रहा उन शंकु की संख्या, यानी ऐसा ऐसा कई गो शंकु भरा जाएगा इसमें, यानी कितना क्रीम है। तो यानी हमको शंकु की संख्या निकालने बोला प्यारे बच्चे, समझ गए? तो हम लोग ने थोड़ा सा हिसाब को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने हिसाब को पढ़कर समझ लिया प्यारे बच्चे। समझ के आप क्या करेंगे, है ना, 5 नंबर हिसाब है, आप सब भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। और इस हिसाब को वीवीआई कीजिए, वीवीआई बोर्ड मॉडल कर लीजिए। यस या नो? समझ में आ गया? चलिए, तो वीवीआई कर रहे हैं प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले बेलनाकार क्या है? लंब वृत्ताकार बेलन है, तो यहां लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन। समझ में आ गया? क्या दिया था इसका, है ना, इसका व्यास दिया है गुरुजी, है ना, व्यास यानी कि कहें तो डी, तो डी बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा गुरुजी, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, है ना, डी बाय 2। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 12/2। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद इसकी ऊंचाई दे रखा है, किसका? लंब बेलन का ऊंचाई दे रखा है। क्या दे रखा है ना, ऊंचाई दे रखा है ना, कितना दिया है? ऊंचाई कितना दिया है? कितना दिया है बाबू? 15 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत? उसके बाद इसको, इस पूरे आकृति को किसकी दर्जा दिए थे, यानी किसकी उपाधि दिए थे प्यारे बच्चे?
आइसक्रीम की उपाधि हम नहीं दिए थे, ये आपका प्रश्न दे रखा है, देखिए ना, थोड़ा सा यहाँ पढ़िए। इस आइसक्रीम यानी इसको आइसक्रीम की दर्जा दिया गया है, समझ में आ गया? क्या चीज की दर्जा दिया गया है? आइसक्रीम की दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, आइस क्रीम की क्या क्या दिया है, आइसक्रीम की क्या क्या दिया है, हमको दिया है व्यास दिया है गुरुजी, व्यास दिया है, यानी डी बराबर कितना दिया है, हमको दिया था गुरुजी डी का मान 6 सेंटीमीटर। तो इससे क्या निकालना है गुरुजी, इससे निकालना है प्यारे बच्चे, है ना, आर निकालना है, आर का मान हो जाएगा, है ना, आर बराबर हो जाएगा सूत्र डी बाई 2, जो आप सबको हम बेसिक में पढ़ाया था, है ना, जिसको घटाएंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यानी 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसके बाद इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चे, इसकी ऊंचाई कितना था, 12 है। किसका ऊंचाई? आइसक्रीम की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, ऊंचाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये ना था ऊंचाई, आइसक्रीम का आपका ऊंचाई क्या था 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, और एक चीज बताए थे कि यहाँ पे व्यास हमको दो दिया है ना, तो इसको D1 कर दीजिए, है ना, और त्रिज्या भी दिया है, एगो व्यास यहाँ दिया है, एगो व्यास यहाँ दिया है, तो ये जो पहले लिखे थे उसको D1 दे देते हैं, जो बाद में लिखते हैं D2, और एगो त्रिज्या यहाँ लिखा है तो इसको R1 कह दीजिए, और एगो त्रिज्या यहाँ दिया है इसको R2 कह देंगे। समझ में आ गया? और इसकी ऊंचाई यहाँ पे क्या दिया है, पहले दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे H1, इसकी ऊंचाई बाद में दिया है तो लिखेंगे इसको H2। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया प्यारे बच्चे? चलिए, तो हम लोग ने थोड़ा सा एक बार अपने नियम को याद कर लेते हैं। पहला नंबर नियम हम लोग ने क्या किया था, पहला नंबर नियम हम लोग करे थे कि हिसाब को पढ़ें, पढ़कर समझे, समझकर उनको मतलब फिगर बना लिए। दूसरा नंबर उसकी माप को लिख दिए प्यारे बच्चे। अब तीसरा नंबर क्या आ गया, आयतन। तो सूत्र का फैसला लेना, सॉरी 3 नंबर में क्या चीज का, सूत्र का फैसला। तो सूत्र का फैसला लेने के लिए प्यारे, तो हम लोग ने क्या किए थे, सूत्र का फैसला लेने के लिए 13.3 चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है इसमें आयतन का सूत्र लगेगा, यस या नो। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेंगे। चलिए, तो इसमें आयतन की हम लोग का क्या कर दिया, फैसला कर लेना है। समझ में आ गया? तो आयतन की जो हम लोग फैसला करेंगे, किसकी, आयतन की जो हम लोग ने क्या करेंगे, फैसला लेंगे, है ना, किसका, आयतन का जो हम लोग ने फैसला लेंगे। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, बेलन था, लंबवृत्त बेलन, उसका आयतन निकाल लेते हैं। उसके बाद आइसक्रीम का आयतन निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार फिगर को देखिए। सबसे पहले इसका आयतन को हम अलग कर लेते हैं, इसका आयतन को, लंबवृत्त बेलन का आयतन का निकाल के मान को अलग रख देते हैं, और आइसक्रीम के आयतन के मान को निकाल के हमने अलग कर लेते हैं। यस या नो? समझ में आ गया? यस बोलिए, हमें समझ में आ गया। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो हमने अभी क्या बताया, तो आपने बताया सर, है ना, इसीलिए क्या बताएं, इसीलिए, है ना, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, यानी कि दोनों का आयतन को हमको क्या निकालना, अलग अलग निकालना है, आयतन। तो प्यारे बच्चे, लंबवृत्त बेलन का आयतन क्या होता है, आप सबको पता होगा। लंबवृत्त बेलन का आयतन होता है प्यारे, है ना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, एच। तो बेलन पहले था तो इसको R1, इसको H1 दे दीजिए। जो पहले लिखे थे उसको पहले यहाँ पे हमने मान को रख देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अब थोड़ा सा आगे, अब यहाँ पे पाई का मान क्या है प्यारे, यहाँ पे पाई का मान हमें नहीं लिखना है, पाई का मान सिर्फ पाई ही रहने देंगे। R1 का मान क्या है, R1 का मान क्या है गुरुजी, R1 का मान थोड़ा सा देखेंगे। R1 का मान हमने लिखा था यहाँ पे, देखिए, है ना, R1 है ना, कितना 6, है ना। तो हमने यहाँ क्या करेंगे, अब R1 का मान यहाँ थोड़ा नीचे करके ही लिख देते हैं, है ना। R1 का मान, R1 का मान क्या था, R1 का मान, है ना, आर स्क्वायर, तो 6 गुना 6 लिखेंगे। H का मान क्या था, है ना, यानी H1 का मान क्या था, है ना, 15। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 15। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलिए, इसको हम क्या करते हैं, एक गुना का ही रूप में रहने देते हैं।
किसको किसको, है ना, ये जो लंब वृत्त बेलन का आयतन है इसको गुणा का ही रूप में क्या करते हैं, रहने देते हैं। क्योंकि अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, गुरुजी आप गुणा के रूप में क्यों रहने दीजिएगा। प्यारे बच्चे अभी हिसाब में ही सब चीज समझ जाइएगा, फिर आगे क्या बचेगा, है ना। तो इसको इसलिए रहने देते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसका आगे बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा इतना चीज को हम अभी कॉमन में रखते हैं कि इसको गुना में ही काहे रख दिया। आप यहाँ गुना करके भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चे, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन रहने देते हैं, इसको हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे गुना के रूप में क्यों रखने के लिए देते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ हम लोग ने थोड़ा सा फैसला कर लिए थे प्यारे बच्चे कि गुरुजी लंब वृत्त बेलन का आयतन का मान को पहले निकाल लिया जाए। हमने क्या किया, लंब वृत्त बेलन के आयतन का मान को भी निकाल के रख दिया। अब यहाँ क्या बचा, आइसक्रीम के आयतन। तो आपने क्या करें, सबसे पहले आइसक्रीम का आयतन को निकालेंगे। किसका आयतन, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, है ना, आइस क्रीम का आयतन। तो प्यारे आइसक्रीम का आयतन में, आइसक्रीम में दो चीज जुड़ा हुआ था। कितने चीज जुड़ा हुआ था, दो चीज जुड़ा हुआ था। दो चीज जो जुड़ा हुआ था प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक बार, है ना, हम हिसाब को पहले बैक कर देते हैं। चलिए हिसाब को थोड़ा सा बैक कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं एक चीज को, है ना। इसका जो त्रिज्या दिया था प्यारे, तो इसका जो त्रिज्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्याएं दिया है, यहाँ से कहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या दिया है ना, व्यास दिया था 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, व्यास दिया था 6 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या क्या निकाले थे, 3 निकाले थे, यस या नो। तो क्या बताए थे कि यानी एक ही मुंह में, है ना, दो चीज जुड़ा हुआ है। शंकु का भी त्रिज्या अगर यदि हम निकालें 3 सेंटीमीटर निकला, तो वही त्रिज्या सेम किसका हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना, अर्ध गोले का। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं। क्या करेंगे, लिख सकते हैं इस जगह, है ना, कि अतः, या इसीलिए दीजिएगा क्या, चलिए थोड़ा सा इसीलिए कर देते हैं, है ना, या चूंकि कर दिए, चूंकि, है ना, शंकु की, गुरुजी जो त्रिज्या था शंकु की त्रिज्या आर का जो मान था वह बराबर है अर्ध गोले की, है ना, त्रिज्या। क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। जो मेरा शंकु की त्रिज्या था, जो मेरा शंकु का त्रिज्या था, वही त्रिज्या किसका है, अर्ध गोले की त्रिज्या है। समझ में आ गया, है ना। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लिख दिए प्यारे बच्चे, है ना, आइसक्रीम का आयतन। क्या लिख दिए, आइसक्रीम का आयतन। तो आइसक्रीम में कितने चीज जुड़ा हुआ था प्यारे बच्चे, आइसक्रीम में दो चीज जुड़ा हुआ था। पहला क्या था, पहला था शंकु सर, दूसरा में उसी का ऊपर में अर्धगोला था। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, आइसक्रीम में दो चीज है, तो पहले लिखेंगे शंकु का आयतन में जुड़ा था प्रिय क्या, है ना, अर्ध गोले का आयतन। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, यस या नो। अगर यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने गुरुजी के लिए लाइक बटन को दबाएं और दोस्त के पास थोड़ा सा वीडियो खत्म होने के बाद एक बार शेयर कर दें। चलिए, तो शंकु का आयतन हमने पढ़ाए थे, है ना, बेसिक चैप्टर में। बता सकते हैं कोई, चलिए जो भी बताएंगे उसको 10 रुपया देंगे। बताएं, शंकु का आयतन हमने पढ़ाए थे प्यारे बच्चे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, एच, यस या नो, प्लस अर्धगोले का क्या आयतन पढ़े थे प्यारे बच्चे, अर्धगोले का आप सब बता सकते हैं, बताएं। जो बताएंगे 10 रुपया, थोड़ा सा से मतलब क्या बोलते हैं, मैसेज करके बताएं कि सर मतलब अर्धगोले का आयतन इतना होता है, बताएं थोड़ा सा। तो अर्धगोले का आयतन होता है प्यारे बच्चे 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गया प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए, अब उसके बाद हम लोग ने क्या करेंगे प्यारे बच्चे, क्या करेंगे, है ना, कि थोड़ा सा ध्यान से देने की बात, ध्यान से सोचने की बात है। यानी कि जैसे यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं, है ना,
यहाँ पे कुछ ऐसा बेसिक काम करेंगे प्यारे बच्चे जो आपको समझ में आएगा। इसको हम 1/3 है ना पाई आर स्क्वायर एच, यानी वही मान है, थोड़ा नीचे करके लिखिए इसको 2/3 है ना पाई आर क्यूब, वही मान है, नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे थोड़ा सा कर दिए। चलिए, तो इसमें प्यारे बच्चे यहाँ क्या दिया है, 1/3 दिया है ना, गुना यहाँ पे क्या दिया है, पाई दिया है, यहाँ पे आर स्क्वायर है प्यारे बच्चे, आर स्क्वायर रहने देंगे और यहाँ पे एच रहने देंगे। और यहाँ क्या दिया है प्यारे बच्चे, 2/कितना है 3, तो 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 है ना बटे 3 गुना कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और यहाँ गुना पाई गुना आर क्यूब, तो आर क्यूब को आर स्क्वायर गुना है ना आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर क्यूब है, आर यहाँ स्क्वायर लिखे यहाँ आर लिखे, तो यहाँ कुछ नहीं है, एक आर है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो दोनों आर के लिए एक आर कहलाएगा, है ना, और गुना में पावर जुटेगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या करेंगे प्यारे बच्चे, जो जो बाहर होता है, जैसे यहाँ 1/3 यहाँ पे 1/3 ये दोनों क्या हुआ प्यारे बच्चे, मिल गया, तो हमने क्या करेंगे 1/3 हमने क्या किए, देख के उतार दिए, और पाई पाई भी मिल रहा था, यहाँ का भी पाई यहाँ का भी पाई, थोड़ा सा देखिए, तो दोनों पाई के लिए एक पाई बना दिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे बच क्या गया, है ना सर, यहाँ से देखते हैं आर स्क्वायर भी मिल रहा है और यहाँ से भी आर स्क्वायर मिल रहा है, तो प्यारे बच्चे आर स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया। अब बच क्या गया प्यारे बच्चे, जो बच गया, जैसे यहाँ पे बच गया एच बच गया और यहाँ पे आर बच गया, एक आर बच गया, ये ना बच गया प्यारे बच्चे। तो क्या कीजिए, जो बच गया, जो बच जाए प्रिय, उसको क्या कर दिया जाता है, ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं, यहाँ पे एच बच गया और यहाँ से क्या बच गया, आर बच गया। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 1/3 लिख देंगे, पाई का मान नहीं बैठाना है प्यारे बच्चे, पाई ही रहने दीजिए, गुना आर स्क्वायर बोल रहा है प्यारे बच्चे, आर स्क्वायर, तो आर का मान तो हम लोग ने लिखे थे सर, है ना, दोनों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उसको आर पे स्क्वायर है प्यारे बच्चे, आर को हम लोग कै बार लिखेंगे, 2 बार, आर पे स्क्वायर है, तो आर के मान को हम लोग अगर 3 सेंटीमीटर दिया है, अगर यहाँ आर का स्क्वायर दिया है, सुनिए यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर का मान 3 दिया है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार लिखेंगे, 3 गुना 3, यस या नो। चलिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, एच बोल रहा है प्यारे बच्चे, तो एच हमें क्या दिया है, एच हमें क्या दिया है ना, एच किसका है प्यारे बच्चे, शंकु का है, तो हमारा पास शंकु की है ऊंचाई, और देखें, हाँ शंकु की भी ऊंचाई होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, कि आइसक्रीम की, किसकी, आइसक्रीम की, किसका दिया है, आइसक्रीम की, है ना, तो आइसक्रीम की ऊंचाई कितना दिया है प्यारे बच्चे, आइसक्रीम की ऊंचाई, आइसक्रीम क्या है, शंकु का, है ना, ये ना है, देखिए इसकी ऊंचाई कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, तो हम लोग ने यहाँ क्या लिखेंगे, एच का मान में क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखेंगे, 12 प्लस आर का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, दोनों का आर का मान 3 था, 3 लिख दिए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, समझ में, हाँ, तो इसमें से है ना, यहाँ पे बच गया है प्यारे बच्चे, 2 बच गया है, ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 गुना आर का मान पूछ रहा है, आर का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 से इस 3 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो यहाँ क्या बच गया, 1 गुना पाई गुना 3, तो कितना हो जाएगा, है ना 3 गुना पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा, है ना, गुना ब्रैकेट हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो बराबर लिख देंगे 3 गुना पाई गुना, है ना, ये दोनों जैसे ही जुटेगा प्यारे बच्चे, तो ब्रैकेट खुल जाएगा, 12 छक्के हो जाएगा 18, समझ में आ गया। तो हिसाब ने हमको कह रहा था प्यारे बच्चे, बेलना का लंबवृत्त बेलन में, थोड़ा ध्यान से समझिए, लंबवृत्त बेलन में है ना कितना ऐसा क्रीम है जो मतलब शंक्वाकार खोल को भर सकता है, तो हमको क्या निकालना, शंकु की संख्या, तो हम लोग ने यहाँ लिखेंगे, अतः शंकु की है ना संख्या, शंकु की संख्या बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना, क्या हो जाएगा, शंकु की संख्या बराबर हो जाएगा, हमने क्या करेंगे, शंकु की संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चे, है ना, वह जो लंबवृत्त बेलनाकार बर्तन था, उस लंबवृत्त बेलनाकार बर्तन में हम आइसक्रीम का आयतन से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे, है ना, बेलनाकार आयतन बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम
का आयतन। समझ में आ रहा है? आइसक्रीम का आयतन को शॉर्ट में लिख दिए, है ना। तो बेलन का जो आयतन है प्यारे बच्चे में, बेलन का जो आयतन है, तो बेलन का आयतन कितना आया था प्यारे बच्चे? थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, एक बार बैक हो जा। हाँ, यहाँ तो यही तो है ना। बेलन का आयतन यहाँ लिख के दिए थे प्यारे बच्चे। क्या कर दिए थे? यहाँ लिख दिए थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बेलन का आयतन यहाँ लिख दिए हैं, है ना। कितना है ना, पाई, क्या है, पाई गुना 6 गुना 6 गुना, है ना, 15 लिखे थे। उसके बाद प्यारे बच्चे आइसक्रीम का आयतन हमारा क्या था? किसका आयतन प्यारे बच्चे? आइसक्रीम का आयतन। तो आइसक्रीम का आयतन को आपने क्या निकाला, है ना, 3 गुना पाई गुना 18। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना पाई गुना 18। समझ में आ गया प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे हम एक प्रश्न को बताए थे कि प्यारे बच्चे इसको हमको गुना करके नहीं लिखना है। प्यारे बच्चे यहाँ पे गुना नहीं करके लिखने का मतलब यह है कि हमको यहाँ भाग देने की कंडीशन आ गया। क्या देने की कंडीशन आ गया प्यारे बच्चे? भाग देने का। यहाँ देखिए, भाग देने का कंडीशन आ गया। तो गुना करते तो हमको 2 सेकंड ज्यादा समय लगता, 3 सेकंड ज्यादा लगता। तो ज्यादा समय हम लोग मैथ में नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ का जो एग्जाम का दिन होता है प्यारे बच्चे, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली समय होता है। तो इसीलिए हम यहाँ गुना नहीं किए, इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही गुना के रूप में रहने दिए, यहाँ भी गुना के रूप में रहने दिए। क्योंकि शंकु की संख्या को निकालने के लिए हमको बेलनाकार आयतन में भाग देना था आइसक्रीम का आयतन से। तो हम लोग ने जब भाग देंगे तो यहाँ कट जाता तो मेरा थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए भी तो समय बचता है। इसीलिए समय बचाने के लिए हम लोग ने वहां पे गुना नहीं किए थे। क्लियर है वहां का मैटर? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पाई को इस पाई से कटा दें और इसको कटा दे 3 से 2 में, है ना। 3 दूनी 6, फिर यहाँ 6 या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ 3 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 15 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया प्यारे बच्चे? चलिए, अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ हमें करना है प्यारे बच्चे, ऊपर ऊपर कितना बच गया, 2 गुना 5। तो यानी कि 5 गुनी कितना हो जाएगा, 10। यही हुआ आपका आंसर। कितना हो गया, 5 गुना 10। यानी कि कहने का अर्थ यह रहा, साधारण अर्थ को थोड़ा सा समझे प्यारे बच्चे, कि अब हो क्या रहा है, बताया क्या जा रहा है, इसको देखना है। चलिए, यह रहा आपका, है ना, है। यानी इस बर्तन में उतना ही मतलब इस बर्तन में प्यारे बच्चे, है ना, ऐसा मतलब क्रीम को भरने के लिए, यानी इसमें ऐसा आइसक्रीम को भरने के लिए इस बर्तन में, है ना, यानी कि 10 मतलब इसमें 10 कितना है, 10 क्रीम, ऐसा आइसक्रीम को भरने के लिए, है ना, 10 टू इतना इसमें क्या है, क्रीम है। फिर से समझेंगे, है ना, कि इसमें उतना ही क्रीम है ना, कितना, 10 टू भरने का क्षमता है इस बर्तन में। कितना है, 10 टू भरने का क्षमता है ऐसा, है ना, क्या, शंकु में। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया प्यारे बच्चे, आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जो इस बार 2023 के एग्जाम में अटेंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।